से आती है। नमन करने से हमें क्या फायदा होती है? फायदा ही फायदा है। हम शिव शिष्यों के बिना फायदे के तो हम एक कदम भी ना आगे चले। हम बड़े स्वार्थी हैं, हर इंसान स्वार्थी है और हम भी स्वार्थी हैं। जब हमें फायदा नहीं होगा तो हम 3 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भी समय उठ के नहीं भाग लेंगे। मेरा गुरु शिव है, मुझे भागना है, पैर अपना आप ही नहीं चलेंगे। चाहे हम किसी भी हालात में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे सुख में हो, दुख में हो, शरीर चले ना चले लेकिन मन भाग देता है, बिना फायदे के भागता है। इंसान से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है संसार में, कोई भी नहीं होगा। जीव जंतु को अपने खाने से मतलब, बच्चों को अपने खेलने उड़ने से मतलब है, लेकिन जो हम प्राणी हैं ना, जो संसार में रहने वाले, बहुत स्वार्थी हैं। जो साहब के पीछे जो भाग रहे हैं, हम किस लिए भाग रहे हैं? दीदी के पीछे भागते हैं तो हम किस लिए भाग रहे हैं? मेरे गुरु शिव के लिए भाग रहे हैं तो हम क्यों भाग रहे हैं भाई? बिना स्वार्थ के भाग रहे हैं। इतना भला इंसान नहीं है आज के संसार में, बहुत पापी है, बहुत पापी है। और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए हम कहते हैं कि चलो ये आत्मा कहीं शुद्ध हो जाए। हो सकता है हम जो पिछले जन्मों में कर चुके हैं अब आगे ना भुगतना पड़े। कहते हैं कि जो फल हमने बोया था उसका आज हम बीज काट रहे हैं। जो बीज हम रोप चुके हैं ना उसका फल हमें आज मिल रहा है, चाहे हमने अच्छा बोया या बुरा, विचारों में या कुविचारों में। अभी हमारी गुरु बहन कह रही है ना कि हम शिव को कैसे याद करते हैं, चाहे विचारों से करें या कुविचारों से करें, किसी भी आत्मा से करें, लेकिन करते हैं। रावण ने राम को किस विचार से याद करता था? कुविचारों से, लेकिन याद करता था। हमेशा अंतिम समय में उन्होंने राम का स्मरण लिया, उनकी शरण में गए तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और किस भाव से याद करता था? उनको दुश्मनी के भाव से, लेकिन याद करते थे। मेरे शिव को शंखाचूर किस विचार से भाव करते थे? वो कहते हैं कि ये जो होते हैं किस विचार से करते थे? वो भी मेरे साहब को शंखाचूर जो था, एक राक्षस था, वो शंखाचूर जो था वो किस विचार से इनको महादेव को याद करता था? वो विचारों से याद करता था। और ये कहते हैं कि जो तुलसी के जो पति थे, विंध्या के जो पति थे, उनका नाम जलंधर था, वो किस विचारों से उनको प्राप्त करता था? वो भी क्यों विचारों से मिलता था। लेकिन अंतिम समय जब उनका आया था ना तो महादेव के अंदर समापित हुए थे। जो हमारे शरीर के ऊपर जो बाघ शर्म पहन रखी है हमारे गुरु ने, वो एक राक्षस था। वो किस विचारों से याद करता था? अपने भाव से याद करता था। कहता था कि मैं संसार के अंदर इतना छा जाऊँ कि मैं ही मैं रहूँ। वो एक दिन नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने कहा कि तुम कैसे पहचानोगे शिव को किस विचारों से करते हो? कभी तो अपना भला सोच लो, हमेशा दुनिया के अंदर बुराई करते हो। कहते मैं क्या भला करूं? उन्होंने पहचान लिया कि ये राक्षस है और एक साधु का वेश बना के नदी के अंदर नहाने लगा। तो नारद मुनि उधर से निकल आए। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कह रहे मैं नहा रहा हूँ। दिख रहा है मैं साधु हूँ, सुबह संध्या स्नान कर रहा हूँ, सुबह का भोर स्नान कर रहा हूँ। तो कह रहे मैं तुझे पहचानता हूँ, तू क्या है? मैं जानता हूँ तू एक बाघ है, एक बाघ है। तो एक बाघ का नाम क्या था उसका मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, तू राक्षस है। तो उसने कहा कि कभी तो कोई अच्छा काम कर ले। करे महादेव इधर से निकलेंगे तो उनके चरण पकड़ के मांग लेना कुछ। कह अच्छा चलो ठीक है। तो वो एक साधु का भेष बना के जब निकले वहाँ से तो महादेव उधर से आए। तो अपने पापी विचार से था वो, लेकिन उन्होंने कहा कि बताओ। उसने देख के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करने लगा। कहने लगे महादेव आ गए हैं, नमः शिवाय करने लगा और उनके पैर पकड़ दिए। कहने लगे मैं जानता हूँ कि कौन है, राक्षस है। तो उन्होंने कहा कि बताइए मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। कहने प्रभु इतना करना जब मैं मर जाऊँ मेरे शरीर का बाघ ये निकाल के, चर्म निकाल के अपने शरीर से इतना निपटा के रखना कि कभी तुमसे अलग ना हो। तो देखिए राक्षस में कहते हैं कि मेरे गुरु महादेव देवताओं के भी थे और राक्षसों के भी थे। कभी उन्होंने अंतर नहीं समझ किया। लेकिन देवताओं में और राक्षसों में क्या अंतर था कि वो अपने कुविचारों पे चलते थे और जो देवता होते थे अपने सद विचारों के ऊपर चलते थे। उनकी वाणी यही होती थी कि वो सत्य मार्ग पे चले और उनकी वाणी राक्षसों की होती थी कि वो असत्य मार्ग पे चले। तो ये मार्गों के अंदर दोनों के अंदर चाहे आज अपा जाप से मांगे या जाप करके मांगे या उनसे दया मांगते हैं चलते फिरते हैं या नमन के समय में मांगते हैं, तो उनसे हम कहते हैं इतनी दया कीजिए। हमें अब संसारिक जीवन से मोह नहीं है कि कब मरेंगे कब मृत्यु हो जाए, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन चीज़ों का मोह तो एक तरह से छूट ही गया है। जो करेंगे गुरु अच्छे ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा खाना खर्चा भी अच्छे ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। 2 रोटी मिलती है, 2 कपड़े पहनते हैं और घर के अंदर अच्छे अपने जो शिव शिष्य अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, अच्छा पहन भी रहे हैं शिव की शरण में आने के बाद में। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं। ये जो है आध्यात्मिक चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें हैं। गुरु ने फोन का क्या कर रहे हो आप?
नहीं, तो इन दोनों के अंदर ही हमारी बहुत स्वार्थ छिपा हुआ है। हम अपना क्या करते हैं, हे प्रभु हमें आगे के लिए इतना कष्ट ना होए, हमारे आगे के लिए इतना कष्ट ना हो कि हमारी मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो ना हो, लेकिन आपके चरणों के अंदर हमारा सदा ध्यान लगा रहे। जब हमारा सदा ध्यान इनके चरणों के अंदर लगा रहेगा तो हम तो बुराइयों से अपना बच जाएंगे। कोई ना कोई तो विचार हमारे अंदर आ जाएगा। ना जाने कितने जन्मों के उलझे हुए धागे थे जो हम सुलझ ही नहीं पा रहे हैं। अब वो उलझे धागों को जो हमें आज सुलझाना पड़ता है तो कष्टों के रूप में हमारे सामने आते हैं, बाधाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हे शिव गुरु इतनी दया करना कि जो हम पिछले जन्मों में हम कर चुके हैं, जन्म जन्मांतर के जो कीड़े मकोड़े मार चुके हैं, उनका जन्म जो हमें अभी कर देना, अपने नमन के शिव में हमारा विस्तार कर देना, अगले जन्मों में हमें ये पाप लग कर दे। तो इसलिए क्या है, हमारा स्वार्थ है। हे प्रभु हम पे इतनी दया करना कि हम आपके चरणों में लग जाएं। हे प्रभु इतनी दया करना कि हम आपके शिष्य बन जाए। तो हम नमन के अंदर क्या मांगते, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ नमस्ते। हे प्रभु मुझे ये शिष्य बना। हमारे साहब ने कहा है कि नमन के बीच में यहाँ तक कि साहब भैया दीदियों कोई नहीं आना चाहिए, गुरु और सानिध्य का साथ, गुरु और शिष्य का साथ होना चाहिए। जब गुरु और शिष्य का साथ होता है तो एक डोर मिलती है और एक लय, जैसे कहते हैं फोन से फोन की डोर जब जाती है ना, जिससे सामने वाले से बात करते हैं तो उसी से बात होती है। तो हमारा सानिध्य किससे मिलता है, हमारे गुरु महादेव से। नमन के बीच में जब हमारा मिल जाता है तो आसपास की जितनी भी घटनाएं होती है तो ऐसे झटकते हैं अपने दिमाग को, ये कहाँ से आ गया बीच में। मेरी स्थिति मैं बताती हूँ। मान लो कोई बाहरी चीज़ हमारे दिमाग के अंदर आ जाए, मन पागल है, ये चंचल है, बड़ा बेईमान है, बहुत पापी है, ना जाने किसी को भी घुसेड़ देगा। जब घुसेड़ देगा तो दिमाग में इतने जोर से झटका मारेंगे कि ये कहाँ से आ गया बीच में। मेरे गुरु के बीच में सानिध्य जो है वो काट रहा बीच में। अपने गुरु से फिर डोर लगाएंगे, हे प्रभु ये सब आसपास की जो जितने भी बाधाएं हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। तो वही नमः शिवाय की जो डोर हमारे बीच में चलती है तो उसी के बीच में कहते हैं तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। जब साहब ने कहा कि साहब तक नहीं आना चाहिए, जबकि वो गुरुओं के भी गुरु, महादेव से भी ऊपर है वो। हमारे साहब भैया महादेव से ऊपर, अगर हमारे साहब नहीं मिलते तो हम कहाँ से गुरु तक पहुँच जाते, कहाँ से अपने गुरु को प्राप्त कर लेते। साहब ने हमें जो डोर दिखाई है, रास्ता दिखाई है, रास्ता दिखाने वाले से कहते हैं कि भगत से बढ़कर भगवान होता है, भगवान से बढ़ के भगत होता है। क्योंकि भगत में अगर वो तपस्या ना करी होती तो भगवान ना मिलते उसको। भगवान भी तभी मिलते हैं जब उनको गुरु रास्ता दिखाता है। कहते भाई प्रहलाद भगत हुए तो उनका रास्ता किसने दिखाया था, नारद मुनि ने। नारद मुनि उनके गुरु बने। उन्होंने कहा था कैसे तपस्या करनी, मुझे तो नहीं आना, 5 साल का बच्चा क्या करेगा। 5 साल का बच्चा प्रहलाद भक्त जो 5 साल का था वो जंगल में निकल गया। उसने कहा कि मैं क्या करूँगा। कहने लगा तू परमात्मा की ऐसी छवि बना, अपने दिमाग के अंदर वो धारण कर ले कि वो गरुड़ के ऊपर सवार है, वो चतुर्भुजी है, शंख और चक्र उनके हाथ के अंदर है और वो बड़ा ही सुंदर है, नील कमल के ऊपर विराजमान है। इतनी सुंदर छवि बना और उसी को ध्यान में रख के अपना जाप करना शुरू कर दिया। उसने वही छवि बनाई और वही करते 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 वो एक देखिए कि परमात्मा के अंदर इतने विलीन हो गए कि उनको चारों वेद क्या तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। 5 साल की उम्र के अंदर कहते हैं कि भगवान शंकर जब वो कहते हैं उनके सामने प्रकट हुई है तो उन्होंने शंख अपने उनके मस्तिष्क से लगाया, थोड़ा सा ऐसे छुआ दिया तो देखा तो सामने खड़े थे। जब सामने खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ गया। उन्होंने सोचा कि ये मेरे अंदर आत्मा के अंदर है या बाहर है, वो समझ ही नहीं पाए। जब शंख छुआया तो कहते तीनों लोगों का ज्ञान हो गया था। तो मेरे गुरु की इतनी महिमा है, वो ज्ञान के दाता है, ज्ञान के इतने भंडार है कि वो हमें कुछ भी कर सकते हैं। तो हम किसको बर्बाद करते हैं। इन तीनों सूत्रों के अंदर हमारी गुरु बहन बता रही थी कि 3 सूत्र इतने हैं कि इसमें तीनों ब्राह्मण छुपे हुए हैं, तीनों लोग छुपे हुए हैं। तीनों लोगों के अंदर क्या 14 भवन भी है। धरती के नीचे पताल के नीचे 7 लोग और हैं। 7 लोगों के ऊपर 14 भवन है, 14 भवनों के ऊपर भी 7 लोग ऊपर है, जब इनको 14 भवन बोला जाता है। कहते कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग। अब इन लोगों के नाम दिमाग को कहते हैं हमारी गुरु बहन ने कहा कि सीमा समित होनी चाहिए। तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपना नमस्कार भी करते हैं, जाप भी करते हैं और इसका फायदा भी इतना होता है कि हे गुरुवर जब हम अपने आपके चरणों में जब जा रहे हो तो इससे बड़ी पूंजी और क्या हो सकती है। कहते हैं हमें 1 किलो चीनी का ज्ञान है तो 1 किलो चीनी मांगते हैं ना। और जब वो चीनी के पहाड़ दे सकते हैं, इतने गुरु की महिमा है कि चीनी के जब पहाड़ वो स्वयं खड़ा हुआ है तो हमें ज्ञान ही उतना ही मांगेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो मेरे गुरु चाहिए जिसके पास वो कहते हैं अभी साहब ने कहा था ना, हमारे गुरु भाई लोग भी कहते हैं तुम्हें बाप चाहिए या बाप से चाहिए। जब बाप ही मिल जाएगा तो उससे चाहने वाली चीज़ तो क्षणिक है। बाप ही मिल जाएगा तो हमें क्या किसी भी जन्म में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी।